अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्दुल खालिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों पीएसटी और जेईएसटीज़ की जैसे कि रिक्रूटमेंट चल रही है, जिन दोस्तों ने सखर आईबी का टेस्ट पास किया है उनको उनकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन चल रही है। उनमें कुछ मसाइल आ रहे हैं। जो जितने भी पास पीएसटीज़ और जेईएसटीज़ हैं उनके रिक्रूटमेंट में कुछ मसाइल हैं। उसके लिए कुछ दिन पहले सेक्रेटरी साहब ने सब डीओज़ और डायरेक्टर्स को बुलाया था। उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग आ गए हैं कि मीटिंग में क्या क्या चीज़ उन्होंने डिस्कस किया था। तो चीज़ें जो हैं वो इश्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके लिए सेक्रेटरी साहब ने सब डीओज़ को जो है वो हिदायत दी हैं कि उनको उन इश्यूज़ को किस तरह से फेस किया जाए। तो वो मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना रहा हूँ कि जितने भी इश्यूज़ हैं कैंडिडेट के साथ वो आपके क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और सेक्रेटरी साहब ने इनको हिदायत दी हैं डीओज़ को कि आपने किस तरह से उन इश्यूज़ को हैंडल करना है पीएसटी जेईएसटी की रिक्रूटमेंट जो है रिक्रूटमेंट में जो सिंध में इस वक्त चल रही है। तो ये जो है वो मैं बिना किसी देर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहला इशू तो डायरेक्टर ने कहा, डीओज़ ने कहा कि सर हमें सखर आईबीए ने या जो डिपार्टमेंट है उसने हमें कोई लिस्टें नहीं भेजी। पहले ऐसा होता था कि सखर आईबीए एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिस्टें भेजता था, वो सखर आईबीए वाले लिस्ट लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले वो पोस्ट के ज़रिए डीओज़ को भेजते थे। तो उसमें बहुत लेट लगता था। तो डीओ ने कहा कि भाई ये चीज़ें हम आपको क्यों भेजें, जब वेबसाइट पर मौजूद हैं वहाँ से आप उठाकर प्रिंट करके प्रोसेस शुरू करें और हमारे उस लिस्टों का आप इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा कदम है जिसके ज़रिए आपका जो प्रोसेस है वो फास्ट हुआ है। दूसरा इशू डीओज़ ने ये बताया कि सर कुछ लोग हैं उनके एनआईसी पर व्हील चेयर का मोनोग्राम नहीं है और वो कहते हैं कि हम डिसेबल हैं। तो अपना सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ठीक है, अगर उनके पास जो सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी का वो कट ऑफ डेट से पहले का है और उनके एनआईसी पर व्हील चेयर का मोनोग्राम नहीं है तो उनको कंसिडर करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो उन्होंने अपना सर्टिफिकेट भी कट ऑफ डेट के बाद का होगा उनके पास तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर डीओज़ ने कहा कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं उनका डी फार्म कट ऑफ डेट के बाद का है। तो उनको ये जवाब मिला कि ठीक है, अगर डी फार्म कट ऑफ डेट के बाद का है लेकिन उनका सी फार्म बना हुआ है तो ऐसे केसेस पर उनको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर उनका डोमिसाइल ही नहीं बना हुआ और उन्होंने फादर के डोमिसाइल पे अप्लाई किया तो वो जो है वो उनका नाम जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। उसके बाद डीओ साहब ने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे कैंडिडेट आ रहे हैं जिनका डोमिसाइल और सीएनआईसी पे जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम नहीं है। तो उनको हिदायत मिली हैं कि ठीक है, अगर जो डोमिसाइल और सीएनआईसी है उस पे परमानेंट एड्रेस को आप देखें। अगर किसी का कोई हैदराबाद में रह रहा है, उसका डोमिसाइल और जो एनआईसी है वो अगर घोटकी के हैं तो आप उनको कंसिडर करें। यानी अगर वो अपने प्रोविंस के हैं लेकिन कोई ऐसा आदमी है उसका परमानेंट एड्रेस किसी और प्रोविंस का है तो वो आदमी जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटी है हमारा और हम हार्ड एरिया से हैं लेकिन आईबीए ने हमारा नाम नहीं दिया। तो जो चेयर है उनको जो सिलेक्शन कमेटी है उनको अख्तियार है कि उनका नाम जो है वो ख़ुद से ऐड करें। डीओ साहब ने कहा कि कुछ कैंडिडेट हैं उनके 52 और 53 मार्क्स हैं। वो कहते हैं कि हमारे बीएड के मार्क्स जब में हमको मिल जाएंगे, क्योंकि 1 मार्क है बीएड का, कोई 54 उसके मार्क हैं, वो कहे कि हम मुझे बीएड का 1 मार्क देकर पास करो। तो इस तरह के लोगों को मना कर दिया गया है कि जो अनक्वालिफाइड हैं 55 से उनके कम हैं तो उनको बीएड का मार्क्स कोई जो है वो फ़ायदा नहीं देगा। 7th पर जो है चीज़ वो आपके लिए खुशखबरी है। कुछ डीओज़ ने कहा कि सर फरवरी में हमने वैकेंसीज़ अनाउंस की थी अपनी वेबसाइट पर, अब तो वैकेंसी ज़्यादा बढ़ गई हैं। कुछ टीचर्स की डेथ हो गई है, कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ ने खुद से जो है वो रिटायरमेंट ली है। तो इस तरह के जो सीट हैं उनको हम क्या करें। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इनको भरो आप पीएसटी जेईएसटी जितने आएँ वो उनको आने दें, जितने पासिंग कैंडिडेट हैं उनसे उनको फ़िल करें। और जो हमने फरवरी में जो वैकेंसीज़ पोजीशन थी उससे भी ज़्यादा अगर वैकेंसीज़ हैं तो इनको फ़िल कर दें। उसके बाद सेक्रेटरी साहब के पास ये मसला है कि कुछ मेल कैंडिडेट हैं तो उनकी जो वैकेंसी है वो खाली नहीं है कि तो क्या हम उनको फ़ीमेल स्कूल्स में भेजें। तो सेक्रेटरी साहब ने मना कर दिया कि आप किसी मेल को फ़ीमेल के स्कूल में नहीं भेज सकते। अगर इस तरह का कोई सिचुएशन हो जाए, अगर कोई फ़ीमेल किसी मेल स्कूल में आना चाहे तो आप उनको वहाँ पे भेज सकते हैं। 9th पर भी यही कहा गया है कि जितनी वैकेंसीज़ खाली हैं उनको भरें आप।
10 नंबर पे डीओज ने कहा कि सर हमें मसला ये है कि कुछ कैंडिडेट को हमने कहा कि भाई डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ, हमने न्यूज़पेपर पर भी दिया, फेसबुक पर भी आम हो जाता है जब सिलेक्शन कमेटी बैठती है, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि सिलेक्शन कमेटी हो गई है, हम उनको डॉक्यूमेंट्स उनसे कैसे लें। तो यहाँ पे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जो IBA के पास उनका एड्रेस है, आप उस पर उनको पोस्ट कर दो कि भाई आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। अगर नहीं कराते उनको कुछ टाइम दें, अगर नहीं कराते तो उनको आप फाइनलाइज करके उनको उनके नाम निकाल दें आप। 11 नंबर पर ये लिखा हुआ है कि कोई कैंडिडेट हार्ड एरिया में है लेकिन वैकेंसी नहीं है हार्ड एरिया में, तो यहाँ पे वाज़े बताया गया है कि आप उसको सॉफ्ट एरिया में नहीं भेज सकते। अगर हार्ड एरिया के कोई और यूसी है नेबरिंग में, तो वहाँ पे इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। थैंक यू।